हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिहार का करंट अफेयर्स, बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। बिहार के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, इवन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का लगातार जो है ना सीरीज आपको मिलता रहेगा। सबसे पहला फैक्ट, बौद्ध फेस्टिवल 2023। देखिए 3 दिन का एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल हुआ, हर साल होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूछेगा भी नहीं शायद, बट एक करंट अफेयर्स है इसलिए मैंने इसको रख दिया है। वैसे आपको कंसाइज करंट अफेयर्स भी एग्जाम के पहले दे दिया जाएगा। हाँ, जो भी कोई भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप गुरु दक्षिणा वाले कोर्स में जाके कर सकते हो। तो बोध गया में इस बुद्धिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इनको याद कर लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं याद करना, एक बार दिमाग में रख लेना है। ज्यादा नहीं याद करने का मतलब है कि एक ही लाइन का फैक्ट है जो याद करना है आपको। डॉक्टर कुमार राजेश रंजन, एक्चुअली इनको जो अवार्ड मिला है वो हेल्थ केयर लीडर्स अवार्ड मिला है 2022-23 के लिए, और वो भी इनको वन ऑफ द बेस्ट यूरोलॉजिस्ट इन पटना बिहार के लिए दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। और ये जो अवार्ड था वो 29 जनवरी को दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, उस दौरान इनको दिया गया है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत जानने का मन है तो सत्यदेव करके हॉस्पिटल है, एक सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये डायरेक्टर भी हैं, और ये यूरोलॉजी एडवांस लेप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं, उसी नाते इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्या करोगे जान के? ये सब कुछ नहीं करना है, जानना है तो इसको जानना है। वो क्या है? कैमूर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जानते थे ना, अब इसको आप टाइगर रिजर्व के रूप में भी जानेंगे। एक्चुअली टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूवल इसको मिलेगा ही, मिलने वाला है। ये 1800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। पहला कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा ये बनेगा। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है ना, जैसे वाल्मीकि आप जाएंगे ना तो कोर एरिया में आपकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ आप कोर एरिया के अंदर अभी से अगर लोग घूम रहे हैं, अगर वहां पे लोग जाते आते हैं टूरिज्म के हिसाब से, तो वो टाइगर रिजर्व होने के बाद भी बैन उस पर नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि इतने से अधिक लोग नहीं जाएंगे ताकि टाइगर डिस्टर्ब ना हो जाए। दूसरी तरफ जो वहां लोग गांव बसा हुआ है ना, क्योंकि बफर जोन होता है, कोड जोन होता है, तो जो गांव बसा हुआ है उस गांव को डिस्टर्ब भी नहीं किया जाएगा। ऐसा भी है, गांव वाले लोग अपने अपने जगह पे रहेंगे। हाँ, एक मैपिंग जरूर की जा रही है, इसको आप ऐसे देखिए, एक मैपिंग की जा रही है। जैसे आप इसको अगर ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बिहार वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला जो बॉर्डर है, ये पूरा बिहार है ना, ये पूरा बिहार है ना, तो बिहार वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जैसे कैमूर है, ये पूरा कैमूर, ये विंध्य वाला जो रेंज देख रहे हो ना, ये सब कैमूर वाला हिस्सा है। तो ये अंदर तक चला गया है, और यहाँ पे जो गांव के लोग रह रहे हैं इनको हटाया नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर किया जा रहा है कि गांव में जितने भी घर हैं 10-12 ऐसे करके, जहां जहां पे उनको प्रोटेक्शन कैसे मिले, इस बात पे कमेटी बनाई गई, लेकिन उनको शिफ्टिंग नहीं किया जाए क्योंकि इससे फिर दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज और है, ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी ये जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है, वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी शेयर करता है, झारखंड को भी शेयर करता है, और मध्य प्रदेश को भी करता है। ठीक है, तो तीनों बॉर्डर को ये शेयर करता है। इसको ऐसे देखिए फिर से, यानी ये वाला इलाका देख रहे हैं ना, तो कैमूर यहीं पे है ना, कैमूर यही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये झारखंड, ये तीनों इलाके को कवर करता है, तो बहुत दूर में फैला हुआ है। और रोहतास, सासाराम, ये सब जो देख रहे हो ना, सब कैमूरी रेंज तो है। विंध्याचल वाला जो रेंज है वही तो है, यहाँ तक फैल गया, इसको कैमूर रेंज कहते हैं। तो वो एक्चुअली विंध्याचल रेंज है। और विंध्याचल कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, नर्मदा के ऊपर, ये विंध्याचल रेंज, यही बढ़ते बढ़ते ना बिहार के अंदर आ गया है। तो यही कैमूर, यहाँ पे 40 से अधिक टाइगर हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसपे आपका कमांड होना चाहिए। तो हो गया फैक्ट एक, तो 1800 किलोमीटर को याद कर लो, ये टाइगर रिजर्व है, होने वाला है, याद कर लीजिए। और जो भी लोग जहां हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाएगा। हाँ, याद, और एक और चीज क्या करना है, बॉर्डर उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन तीनों के साथ इसका बॉर्डर मैच करता है। इको टूरिस्ट या इको टूरिज्म अलाउड होगा,
आप जा सकते हो। ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम के बारे में जो फैक्ट आपको याद करना है उसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले ओढ़नी डैम बांका में है, ठीक है। तो ओढ़नी डैम बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है ये देख लीजिए, दिख गया कहां पर है। तो ओढ़नी डैम बिहार के बांका में है। बांका से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। पटना में मरीन ड्राइव खुला ना, जिसमें मरीन नाम का कोई चीज है नहीं, बट मरीन ड्राइव खुल गया और भीड़ होने लगा। उसी तरह से इस बांका में ओढ़नी डैम को बढ़िया से तैयार किया गया। वोटिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें वहां पे, मतलब शाम में लोग काफी ज्यादा जाते हैं। और ये जो ओढ़नी डैम है अब ये इंपॉर्टेंट एक टूरिज्म स्पॉट बन गया है बांका के लिए। और प्रॉपर टूरिज्म, टूरिस्ट का जो पैकेज बनता है ना, उसके अंदर ये ओढ़नी डैम आ गया है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये जो ओढ़नी डैम है ना, उसके बीच में आइसलैंड बनाए गए, ठीक है। तो जो आइसलैंड बनाए गए हैं उसके ऊपर रिसोर्ट बनाया जा रहा है, वीआईपी कॉटेज बनाया जा रहा है, ताकि किसी को लगता है कि नहीं भैया वीआईपी कॉटेज में रुकना है या रिसोर्ट में, तो वहां पे बहुत आराम से और बहुत प्यार से रुक सकते हैं, है ना। इसके बाद कांवड़ लेक, कांवड़ लेक के साथ फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स। कांवड़ लेक को अच्छे से समझिए। कांवड़ लेक सबसे पहले कहां है, तो सबसे पहले बेगूसराय में है। और बेगूसराय कहां है, तो मैप पे देखते हैं, एक बार देखो मैप पे दिख रहा है, ये देखिए ये बेगूसराय है ना, इधर खगड़िया है, इधर मुंगेर है, इधर लखीसराय है, इधर पटना है, इधर समस्तीपुर है। तो ऐसे करके बेगूसराय, तो बीच में बेगूसराय है। इसी बेगूसराय में है कौन सा, कांवड़ लेक। कांवड़ लेक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अभी आराम से सुनिए और अच्छे से समझिए। पहला फैक्ट, लगभग 6200 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है ना, डल झील की तरह डेवलप किया जाएगा। लगभग 160 टाइप के माइग्रेंट बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन बिहार में अवेयरनेस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जिसके कारण उन पक्षियों का, उन बर्ड्स का बड़े पैमाने पे शिकार हो रहा है, जिसके कारण उनके आने की संख्या घटी है, ठीक है। और ये जो वेटलैंड है ना, ये जो वेटलैंड है, ये एक्चुअली वेटलैंड है जो रामसर साइट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। और इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है, मतलब एकदम से हरियाली है, 200 एकड़ का पूरा जंगल है। तो बहुत ही कमाल की खूबसूरती है वहां पे। और आप देखोगे तो यहाँ पे लकड़ी के और मेडिकल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे पेड़ हैं। होता क्या है कि कांवड़ लेक में क्या होता है, रेनी सीजन जैसा अभी बारिश का मौसम है ना, खूब बारिश हो रही है, तो वहां पे पानी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन जब बारिश समाप्त हो जाता है, गर्मी के टाइम में खास करके पानी कम हो जाता है, और वाटर एक्टिविटी अगर वहां करवाना है तो पानी की एक मात्रा होनी चाहिए ना, जहां पे आराम से उसको किया जा सके। तो उसके लिए बसी और बेगरास में, ठीक है, बसी और बेगरास में एक गेट बनाया जा रहा है, जिस गेट का नाम है स्लुइस गेट, ठीक है। स्लुइस गेट बनाया इसलिए जाता है कि उसमें कहीं पे पानी अगर लेके आना है तो पानी को लॉक भी किया जा सकता है, और कभी पानी पहुंचाना है तो उसको पहुंचाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पानी अगर कम पड़ गया ना, तो बूढ़ी गंडक से पानी आएगा। किस नदी से आएगा, बूढ़ी गंडक से पानी आएगा, याद रखिएगा, पानी की शॉर्टेज होने पे। और ये हमारा रामसर साइट है, ये रामसर, ये वेटलैंड है और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है, ये रामसर साइट है। और शायद एक फैक्ट आप नहीं जानते होंगे, उसको अच्छे से जान लीजिए। ये जो कांवड़ लेक है बिहार का, मतलब कांवड़ लेक जो है एक्चुअली बिहार का एशिया है ना, ठीक है। कांवड़ लेक जो बिहार में है वो एशिया का, नॉट ओनली इन बिहार एंड इंडिया, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर गोकुर वेटलैंड है, गोकुर झील है। गोकुर झील समझ रहे हो, जिसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, तो ये गोकुर वेटलैंड है, ठीक है। ऑक्सबो लेक कहते हैं ना, जब नदी ऐसे ऐसे जा रही होती है, बीच में यहाँ पे पानी छूट जाता है अपने सिल्ट के कारण, तो ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, दैट इज ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो वेटलैंड का एग्जांपल है, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का, और बिहार का पहला रामसर साइट भी है। तो याद हो गया होगा आज तो, अब आई थिंक भूलेंगे नहीं आप। चलिए पीएमसीएच, पीएमसीएच पता नहीं कब बनेगा, 2022 में बनना था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कब बनेगा। 5000 बेड का दुनिया का पहला वर्ल्ड्स लार्जेस्ट,
नहीं नहीं, दुनिया का पहला नहीं, ये लाइन गलत है। एक्चुअली दिस विल बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल आफ्टर चाइना इन टर्म ऑफ बेड्स। ठीक है, बेड के मामले में ये एशिया मतलब दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। चाइना सबसे बड़ा है। इसको 2023 में इसको 3 फेज में एक्चुअली पूरा किया जा रहा है। पहला फेज दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। कोविड के कारण काम रुक गया था। इसमें 500 इमरजेंसी बेड है पहले फेज में, 500 आईसीयू है, 140 बेड प्राइवेट वार्ड है, 10 डिलक्स रूम भी बन रहा है और एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर के लिए सूट भी बन रहा है। ठीक है, उनके लिए भी स्वीट बन रहा है। अब सोच लीजिए। और 28 मॉडल्स ओटी बन रहा है, एक्चुअली ओटी बन रहा है। ठीक है, ओटी बन रहा है। तो ये फैक्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड इसका जो टारगेट है थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड का, वो 2028 है। देखिए अभी पीएमसीएच वर्ल्ड के टॉप 50 जो बेड के मामले में हॉस्पिटल है कहीं नहीं ठहर रहा, टॉप 50 में भी नहीं है और अचानक से टॉप 2 में आ जाएगा। अभी इंडिया की अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, याद नहीं कर लेना, बस समझ लो कि अगर बेड के मामले की बात करें ना, तो पहला जो है गवर्नमेंट मेडिकल, पहला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोझिकोड का है, वहां पे 3025 बेड, तब भी वर्ल्ड में 12th रैंक है, वर्ल्ड में 12वां स्थान है। इसके अलावा सेकेंड जो है अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है 2800 बेड और वर्ल्ड में 14th स्थान। तीसरा राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई का है, इंडिया में 3rd पोजीशन, वर्ल्ड में 15th पोजीशन। आप सोचिए कि वर्ल्ड में जो पहला रैंक है वो 12 है बेड के मामले में, अब ये बन जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अच्छा डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा, वैसे ओवरऑल कहीं भी काम आ जाएगा, इवन मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान भी काम आ जाएगा और प्रीलिम्स में तो आना ही आना है। फीस प्रोडक्शन की एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। फीस प्रोडक्शन की जो हम बात करेंगे, एक्चुअली जो फीस प्रोडक्शन है उसमें बिहार ने जबरदस्त ग्रोथ किया है, बहुत ज्यादा अचानक से। बिहार में सालाना अगर मछली की खपत की बात करें तो 8 लाख टन के आसपास बिहारी मछली खा जाते हैं। लेकिन पहले बहुत कम प्रोडक्शन था, बहुत अधिक मछली मंगवाना पड़ता था, खास करके हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से मछली बहुत आता है, लेकिन हमने उसको कम कर दिया। अब मात्र 39,000 टन ही बचा हुआ है और इस बार तो क्रॉस कर जाएंगे, इस बार ये क्रॉस कर जाएगा, यानी मछली के उत्पादन में हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं होंगे बल्कि अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। 7.61 लाख टन तक हम जो है उत्पादन कर रहे हैं और 39 बचा हुआ है। 39 होगा नहीं कि हमारे खाने का जुगाड़ हो जाएगा। इसके बाद सरकार का क्या उद्देश्य है कि भाई सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए ना, पहले तो आत्मनिर्भर बने तब तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले आत्मनिर्भर बन जाते हैं भाई, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इनका जो सेकेंड एग्रीकल्चर रोड मैप था ना, जिसको दूसरा कृषि रोड मैप कहते हैं 12 से 17 वाला, उसमें इन्होंने इसका टारगेट रखा था बट टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो इसको इन्होंने बढ़ा के 2017 से 22 कर दिया। अब आपको जानना चाहिए कि बिहार में मछली का उत्पादन आपने सब कुछ समझ लिया, सबसे अधिक फिश का प्रोडक्शन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है। यहां पे तो आपको टॉप 5 पहले देख लेते हैं एक बार। मधुबनी टॉप 1 में है, फिर दरभंगा है, फिर ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, कटिहार, फिर मुजफ्फरपुर। तो ये 5 हो गया ना। लेकिन जब मधुबनी की बात आएगी तो 81.17 थाउजेंड ये अकेले करता है प्रोडक्शन, फिर लास्ट में भी कोई ना कोई होगा ही ना। लास्ट में अरवल है जो मात्र 1.41 थाउजेंड, छोटा भी है और थोड़ा सा ड्राई है, तो अरवल जो है 1.41 थाउजेंड टन करता है। पटना कहां पे है, 11th पोजीशन पे, 11वें नंबर पे पटना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। मिल्क प्रोडक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दूध उत्पादन की बात करते हैं। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट, बिहार का रैंक 9th है, 9th रैंक इन टर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया या इन कंट्री, आवर कंट्री। ठीक है, बिहार इसके अलावा शेयर क्या करता है, 40 मतलब बिहार जो है पूरे देश में होने वाले मिल्क प्रोडक्शन में 5% की हिस्सेदारी है मात्र, बहुत कम है। जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है ना, जो पूर्वी इलाका है हमारा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं, पूरब और इस नॉर्थ को मिला के, तो उसमें 42% का शेयर है। कितना अधिक कर रहा है उत्पादन ये, ठीक है।
और इसका ग्रोथ रेट जो है 7% है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, 7% कम है और राज्य बहुत अधिक कर रहे हैं। तो और इसका कारण क्या है, हमारे यहाँ अच्छे कैटल, अच्छे ब्रीड के कैटल का नहीं होना। अब पहले रैंक पे कौन है भाई, तो उत्तर प्रदेश पहले रैंक पर है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, याद करना है करना, नहीं करना कोई बात नहीं। बिहार में अभी टोटल 27,277 जो है मिल्क कमेटी है और लगभग 4387 के आसपास जो है उसमें महिला दुग्ध यानी वुमेन मिल्क कमेटी है या महिला दुग्ध समिति है। और मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो हमारा है वो 33.55 लाख है, 33.55 लाख। हम सिर्फ दूध बेच लेते हैं 17.54। कुल मिला के इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 400 ग्राम पर पर्सन यहाँ पे अभी मिल्क की अवेलेबिलिटी है, लगभग 400 ग्राम। तो ये सारे थे आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसी तरह से हम लोग लगातार करके इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हम लोग मिलते हैं।